अपनी खुशियों को बनाइए यादगार ARK ग्रैंड फंक्शन हॉल के साथ। ARK ग्रैंड फंक्शन हॉल नियर काकतिया स्कूल, एकलासपुर रोड, रायचूर। CCTV कैमरा सेल्स एंड सर्विस इंस्टॉलेशन के लिए कांटेक्ट कीजिए सैयद मलिक अहमद SCMA कैमरा। नाज़रीन आदाब टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। आज से 20 साल कबल यानी 2002 में गुजरात दंगों में बिल्किस बानो के ख़ानदान को मारा गया था और बिल्किस बानो के साथ जिना बिल जिब्र किया गया था। इस सिलसिले में बिल्किस बानो की मुसलसल लड़ाई के बाद 11 अफराद को जेल की सज़ा हुई थी, लेकिन 15 अगस्त को जब पूरा मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, इन मुजरिमों को गुजरात हुकूमत ने रिहा कर दिया और ये अमृत महोत्सव का बेहतरीन दिन ख़वातीन के लिए एक काला दिन साबित हुआ। इस सिलसिले में आज प्रगतिपरा संगठन ओक्कूटा यानी तरक्की पसंद जमातों का एक फेडरेशन, इस फेडरेशन की जानिब से रायचूर शहर के अम्बेडकर सर्कल पर एक ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। बाद एक मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर के तवस्सुस से वज़ीर आज़म को रवाना किया गया, जिसमें यह कहा गया कि इन तमाम 11 खातियों को वापस जेल में भेज दिया जाए, तभी ख़वातीन के साथ इंसाफ होगा और तभी मुल्क की ख़वातीन महफूज रहेंगी। इन्होंने कहा कि आज ज़रूरत है मुल्क के हर बाशिंदे को बिल्किस बानो की हिमायत में खड़ा हो। इस एहतजाज में जनार्दन जाली बेंची, एम्मार बेरी, आसिमुद्दीन अख्तर, ख्वाजा असलम, जान वेजली, मारेप्पा हरवी, बसम्मा, मारेम्मा, पार्वती, ಈರಮ್ಮ और दीगर कई लोग मौजूद थे। बिल्किस बानो ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ। ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನು ಪ್ರಕರಣ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ರದ್ದಾಗಲೇಬೇಕು। ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನು ಪ್ರಕರಣ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ರದ್ದಾಗಲೇಬೇಕು। ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನು ಪ್ರಕರಣದ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ರದ್ದಾಗಲೇಬೇಕು। ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನು ಪರ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, अपराधिಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ बीजेपी ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ। सर्कल में ग्राकुसा की तरफ से जॉइंट ऑर्गेनाइजेशंस का एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया है, जिसमें बिल्किस बानो के 11 रेपिस्ट को जो रेमिशन एक्ट्स में रिलीज़ किया गया है उसको कंडेम करने के लिए और जो रेमिशंस पे रिहा हुए हैं उनको वापस जेल में डालने के लिए, जहां पर प्राइम मिनिस्टर आज़ादी के महोत्सव पे लाल किले से कहते हैं कि नारी शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए, नारी को हक मिलना चाहिए, इक्वालिटी मिलना चाहिए, लेकिन इनके कहने में और करने में 180 डिग्री का फासला है, क्योंकि ये जो भी कहते हैं उसका उलट करते हैं। जब ये बात कर रहे थे उसी टाइम पर इन 11 रेपिस्ट को, जिसमें 14 इनके फैमिली बिल्किस बानो के फैमिलीज के आदमियों को मर्डर कर कर, एक 3 साल की बच्ची को ज़मीन पर पटक कर मार कर, एक प्रेग्नेंट औरत जिसका 5 साल का प्रेगनेंसी था उसको 11 आदमियों ने 5 महीने का प्रेगनेंसी और प्रेग्नेंट औरत को 11 आदमी गैंग रेप करते हैं और उसको मैनेज करने के लिए वहाँ की पुलिस, पोस्टमार्टम, हर चीज़ मैनेज किया जाता है। जब CIB के हाथ को केस जाता है वो इन्वेस्टिगेट कर कर री इन्वेस्टिगेट कर कर इनको जब कोर्ट में ट्रायल चलते रहता है, यहाँ पर इन्फ्लुएंस होने की वजह से गुजरात से बॉम्बे को ये केस ट्रांसफ़र होता है, वहाँ पर इनको सज़ा होती है, उम्र कैद की सज़ा होती है। फिर जिनको उम्र कैद की सज़ा हुई उनको रिहा किस तरह किया गया। अगर आप सोसाइटी में वेलकम करते हैं, इसको हम कंडेम करते हैं। जो रेमिशन में वापस आए हैं इनको वापस जेल में जाना चाहिए, इनका जो रिलीज़ ऑर्डर है उसको कैंसिल करना चाहिए। हमारी यही मांग है। आज ये औरतें सभी बिल्किस बानो के साथ हैं। आप लोग एक रेपिस्ट औरत का दर्द नहीं समझ सकते, कैसे इंसान है आप लोग। आपको दिल दिया है या नहीं भगवान? क्या दिल की जगह पत्थर रखा है आपके सीनों में? आप ये दर्द को क्यों नहीं समझ सकते? जो औरत इतना दर्दनाक हादसा सहने के बाद, उसकी फैमिली के 14 लोगों को मारने के बावजूद भी आप उन अपराधियों को खुला छोड़ते हैं। खुला छोड़ने की बात तो दूर, आप उन्हें सम्मान करते हैं, टीका लगाते हैं, आरती उतारते हैं ऐसे रेपिस्ट का, और उन्हें कल्चर्ड वुमेन्स कहते हैं। ये समाज को ಶರ್ಮನಾಕ್ ವಾಕ್ಯ है ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರ। ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ಕಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಜನಾಕ್ರೋಶವನ್ನು ಕಟ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ।
ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಎದುರಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. 50% ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ದಿಂಡ್ರು ಅಂತ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಹಚ್ಚಿದ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಕತ್ತಲಿಗೆ ತಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ದೇವರ ದಿಂಡ್ರುಗಳ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ, ಆಸ್ತಿ, ಅಧಿಕಾರದ ಪಾಲಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಿದೆ. ಈ ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾನವ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ 8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿರೋಧಿ, ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ, ಆದಿವಾಸಿಗಳ ವಿರೋಧಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ BJP ಸರ್ಕಾರ. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಎಲ್ಲಿ? ಇವತ್ತು ಅವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಜನ ವಿರೋಧಿ, ಮಹಿಳೆ ವಿರೋಧಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿರೋಧಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ಕೋಮುವಾದೀಕರಣ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನ 2024 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅವರು ಜಾತಿ ಆದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜ ಹೊಡೆಯಕತ್ಯಾರ. ಇವತ್ತು ಕೋಮುವಾದಿಗಳ ಮ್ಯಾಗ ಇವತ್ತು ಹೊಡೆಯಕತ್ಯಾರ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಏನಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸುರಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೈತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ? ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳೇನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಾರ? ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ 2024 ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾರ. ಇವತ್ತು ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಓಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಬಕತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಕತ್ತೀರ. ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. आज हम यहाँ जो जमा हुए हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर जमा हुए हैं. इस भारत देश में जो है जिस तरह की मनमानी चल रही है, इसको आप ये कहें कि ख़वातीन की जो आज़ादी है इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है. बिल्किस बानो के केस को आप लीजिए. 11 कन्विक्ट्स को ऐसे दिन, आज़ादी के दिन छोड़ा जाता है जब माँ बहनों की इज़्ज़त के सवाल के बारे में बात की जा रही है. रेड फोर्ट से हमारे प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वुमेंस राइट दिया जाए, वुमेंस को इज़्ज़त दी जाए, और वहीं जो है 11 मुलजिमों की रिहाई होती है. ये बहुत ही ख़तरनाक तरफ यानी इशारा कर रहा है कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है. हम जो है गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस तरह के मुद्दों पर खामखा के छेड़बाजी से बचें और फौरी तौर पर मुलजिमों को वापस हिरासत में लिया जाए और बिल्किस बानो के जो राइट्स हैं उसको जो है ऑनर किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए. मैं जमात इस्लामी हिंद का अमीर मुकामी मोहम्मद आसिमुद्दीन अख्तर गुफ्तगू कर रहा हूँ.